हमारा आज का टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जो है वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि टॉन्सिल जो कि एक ग्लैंड है हमारे थ्रोट का, वो क्या हो गया है, आइटस जहाँ पे वर्ड आता है दैट्स मीन के इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, यानी कि टॉन्सिल ग्लैंड्स जो है वो इन्फ्लेम हो गए हैं, स्वेलिंग इनमें आ गई है। और अगर हम पिक्चर के अंदर देखते हैं तो ये क्या है, एंट्रस पे ही हमें नज़र आ रहा है, थ्रोट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे इसकी स्वेलिंग जो है एरो बना के दिखाई गई है, नहायत ही वाज़िया जो है ये हमें दिखाई दे रहा है। हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर्स will be able to define tonsillitis, describe causes, enlist sign and symptom, explain pathophysiology, discuss therapeutic management, describe complication, discuss nursing diagnosis and nursing intervention of tonsillitis. Definition of tonsillitis. Tonsillitis is the inflammation of the tonsil, most commonly caused by viral or bacterial infection. Symptom may include sore throat and fever. हम लोग जब टॉन्सिलाइटिस की बात करते हैं तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये टॉन्सिल के अंदर क्या हो जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ये कॉमनली जो बात की जा रही है ये इसी की वजह से, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही इन्फ्लामेशन इनके अंदर होती है, इनमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, स्वलन हो जाते हैं और देन क्या कॉज करते हैं, उसकी वजह से सोर थ्रोट होता है, पेन होती है हमारे थ्रोट के अंदर और वहाँ पे रेडनेस नज़र आती है और क्या जो भी पर्सन है जिसको ये हैपन हुआ है वो क्या होता है, उसको फीवर हो जाता है। और आइए देखते हैं टॉन्सिल्स क्या है। टॉन्सिल्स आर कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द थ्रोट। अगर हम टॉन्सिल्स को देखते हैं तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये थ्रोट की बैक साइड पे मौजूद होते हैं। जब हम माउथ का एग्जामिन करते हैं तो ये हमें यूवला के बैक साइड पे नज़र आते हैं और यहाँ ये क्या काम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है और कलेक्शन ऑफ क्या है, लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू का बहुत ज़्यादा लिम्फोइड टिश्यू जो है उनसे मिलकर क्या बनता है, टॉन्सिल बनता है। अगर हम इनको देखते हैं, इन टोटल देयर आर 4 सेट्स ऑफ टॉन्सिल इन द ह्यूमन हेड, बट यूजुअली व्हेन दे आर रेफर्ड टू एज द टॉन्सिल इट रेफर्स टू द पैलेटिन टॉन्सिल। यानी कि ये अगर इनको देखते हैं तो टोटल कितने ह्यूमन हेड के अंदर कितने होते हैं, 4 टोटल टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो विजिबल होते हैं, जो सामने नज़र आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, पैलेटिन टॉन्सिल हैं और वो हमें सामने ही माउथ के नज़र आ रहे होते हैं। 2 पैलेटिन टॉन्सिल्स जो हैं विजिबल होते हैं। चले माउथ की एनाटॉमी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम देखते हैं डायग्राम के अंदर जो है, सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहे हैं, टूथ नज़र आ रहे हैं, टीथ हैं, फिर हार्ड पैलेट नज़र आ रहा है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है और फिर यूला है और देन क्या है, टॉन्सिल है जो कि स्टार्टिंग ऑफ थ्रोट या थ्रोट के बैक पे हमें नज़र आ रहा है और ये हमें टंग नज़र आ रही है। अगर टीथ के देखते हैं, टीथ के साथ क्या है, गम्स हैं और फिर हमारे लिप्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक एनाटॉमी है हमारे माउथ की जो कि नॉर्मल एक एनाटॉमी है। और हम बात कर रहे हैं टॉन्सिल की, तो अगर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है तो इनके अंदर पस फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। It refers to the palatine tonsil. The palatine tonsil are only tonsil that are visible under normal circumstances. जैसा कि हमने पहले इसको रीड आउट किया है, देखा है कि पैलेटिन टॉन्सिल्स जो होते हैं ये वो टॉन्सिल्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, जो नज़र आ रहे होते हैं हमें थ्रोट के अंदर।
और यही वो टॉन्सिल होते हैं जो, अगर हम इनको देखते हैं, द टॉन्सिल्स आर द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन हेड पैथोजेंस। यानी कि कोई भी जरासीम जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने की कोशिश करता है, लाइक जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए बहुत सारे पैथोजिन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बॉडी में एंटर होते हैं, हमारे माउथ के ज़रिए जो है अंदर जाने की कोशिश करते हैं या कुछ चले भी जाते हैं सांस के ज़रिए। तो ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस जरासीम को अंदर जाने से बचाते हैं और हेल्प करते हैं डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। और ये क्या करते हैं, लाइक जैसे एक आर्मी ऑफिसर हैं, या यूं कह लें कि जैसे गार्ड जो है किसी भी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और वो किसी ऐसे अनासर को अंदर दाखिल नहीं होने देता जो कि उसे डेंजरस लग रहा होता है या लगता है कि ये अंदर नुकसान पहुंचाएगा बिल्डिंग के अंदर जाते हुए। वैसे ही टॉन्सिल हमारी बॉडी के अंदर जो है जाने वाले जरासीम को वैसे ही रोकते हैं जैसे एक गार्ड किसी डेंजरस पर्सन को अंदर जाने से रोकता है। तो ये बॉडी के अंदर उन पैथोजिन को, उन ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा सिस्टम है जो कि इम्यून सिस्टम, जैसे कि हमने बात की है, ये इम्यून सिस्टम है और ये प्रेजेंट होता है बैक ऑफ द थ्रोट। एम सेल्स जो हैं ये पार्ट हैं हमारे इम्यून सिस्टम का, बॉडी इम्यून सिस्टम के। किस तरह से बॉडी जो है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये सेल्स आते हैं, और इसके अंदर जैसे कि स्पेशलाइज्ड एम सेल्स ऑन देयर सरफेस कैप्चर एंटीजन फ्रॉम पैथोजन एंड अलर्ट बी सेल्स एंड टी सेल्स टू माउंट एंड इम्यून डिफेंस। यानी कि इम्यून डिफेंस सिस्टम को ये अलर्ट करते हैं। जो टॉन्सिल हैं उनके ऊपर बी सेल मौजूद होते हैं, और जैसे ही कोई पैथोजिन कोई एंटर होने की कोशिश करता है, जैसे कि बात कर रहे थे कि सांस लेने के ज़रिए बहुत सारी जो हैं जम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, बी सेल जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है टी सेल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। टी सेल टू माउंट इम्यून डिफेंस, ये डिफेंस के लिए दोनों ही क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और दोनों अलर्ट हो जाते हैं ताकि कोई भी जरासीम, कोई जरसूमा, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो। टॉन्सिल also produce T cell are type of white blood cell that play a vital role in the immune response। तो ये जो है नहायत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं टॉन्सिल जो हमारी बॉडी का पार्ट है, जो कि क्या है, ये जर्म्स को, पैथोजिन को अंदर जाने से रोकते हैं। अगर इन्फ्लेम होते हैं दैट्स मीन कि कोई पैथोजिन अंदर एंटर होने की किसी पैथोजिन ने कोशिश की है। डिफरेंस बिटवीन क्या है टी सेल एंड बी सेल का क्या है, टी सेल जो है थाइमस सेल होते हैं और बी सेल क्या है, बोन मैरो और बर्सा डाइवर्ट सेल्स भी से बोला जाता है, आर द मेजर सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स की ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, एक्टिव करते हैं। टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और बी सेल क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि हार्मोनल इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, और उन पैथोजिन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ये एक इमेज हम लोग देख लेते हैं, एक तस्वीर जो है उसके अंदर बी सेल और टी सेल ने जो है अपनी इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है।
जी, अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग पैथोफिजियोलॉजी इसकी बयान कर चुके हैं। और इसमें क्या है कि पैथोजन जब एंटर होता है तो एम सेल क्या करता है, वो मोटिवेट करता है बी और टी सेल को, और उसके नतीजे में क्या होता है, मेडिएटर इन्फ्लामेटरी प्रोडक्शन होती है और रिलीज होती है इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन क्या करता है, उस टॉन्सिल पर जब असर अंदाज होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या हम उसके अकॉर्डिंगली साइन सिम्टम देखते हैं कि वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस प्रोड्यूस हो जाता है, यानी पेन होती है उस पर्सन को। वहाँ पे वो एरिया जो टॉन्सिल है रेड हो जाते हैं, पसी फॉर्मेशन हो जाती है, फीवर होने के चांसेस होते हैं, फीवर हो जाता है, चिल के साथ फीवर होता है और सीवियर पेन होता है, कफिंग होती है जो भी पर्सन है जिसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है। अगर हम इटियोलॉजी को देखते हैं तो हम बात कर रहे थे कि 2 वायरस एंड बैक्टीरियल ऐसे पैथोजन हैं जो कि कॉज बनती है टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिल को इन्फ्लामेशन टॉन्सिल के अंदर होने की वजह कौन से होते हैं, 2 पैथोजन है, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इनको जो है फर्दर डिवाइड अगर कर लेते हैं, या इसके अंदर कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर जो अगर नज़र आ जाते हैं, लाइक अगर हम वायरल की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है एडिनो वायरस, आ जाता है रीनो वायरस, आ जाता है इन्फ्लुएंजा, आ जाता है कोर्निया वायरस, आ जाता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात हो रही है तो हमारी जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आएगा, माइकोप्लाज्मा नमूनिया, क्लेम्डिया नमूनिया आ जाएगा, बोटल पर्ट्यूसिस आएगा, फोसोबैक्टीरियम एसपी आ जाएगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है। इस टाइप के अगर वायरसेस और बैक्टीरिया पैथोजन नज़र आते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो ये बहुत ही इजी हो जाता है और उसको ट्रीट करने के लिए इजी पाथ मिल जाता है। और ये वो वायरसेस हैं जो कि थियोलॉजी में बताए गए हैं जो कि कॉज बनते हैं, जो वजह बनते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, तो जिसके नतीजे में टॉन्सिलाइटिस अकर होता है। These are symptoms of tonsillitis. Sign and symptom: sore throat, red swallow tonsils, fever, coughing होगी, headache होगा, पेशेंट जो है टायर्डनेस फील करेगा और उसको अगर फीवर है तो उसके साथ चिल्स होगा, कपकपी आएगी उसे। और अगर उसके टॉन्सिल को देखेंगे तो वो क्या होगा, वाइट पस फिल्ड स्पॉट्स ऑन द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के ऊपर वाइट से स्पॉट नजर आएंगे और वो क्या होंगे, फिल होंगे पस के साथ। We can differentiate between viral and bacterial tonsillitis. Investigation or diagnosis is based on physical examination of your throats. First of all, CBC, a complete blood count. कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो है पेशेंट की लेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए उसको रिकमेंड करेंगे। और सबसे पहले तो उसका एग्जामिन किया जाएगा कि टॉन्सिलाइटिस किस हद तक है, और फिर सीबीसी करवाने के लिए उसको लेबोरेटरी में रेफ़र किया जाएगा। और एक जो है थ्रोट स्वैब लिया जाएगा कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, ताकि कॉज मालूम हो सके कि कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या वायरल है। कॉम्प्लिकेशन को अगर हम देखते हैं, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस इंक्लूड अ मिडल ईयर इन्फेक्शन, दैट्स मीन के ओटाइटिस मीडिया वेयर फ्लूइड बिटवीन द ईयर ड्रम एंड इनर एयर बिकम इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। हमने जब ओटाइटिस मीडिया को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल और वायरल जो है, 2 इन्फेक्शन जो हैं, पैथोजिन हैं जो इंटर होते हैं हमारे एयर के अंदर, एयर ड्रम को जो है इन्फेक्टेड करते हैं।
अफेक्ट होता है। हमारे कान के अंदर जो है पस फॉर्मेशन हो जाती है, और टाइटस मीडिया जो है मिडल ईयर जो है वो भी अफेक्ट करता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, टाइटस मीडिया हो जाता है। और अगर टॉन्सिलाइटिस है, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, तो क्योंकि हमने पढ़ा था EENT है, तो EENT ईयर, आई, नोज, थ्रोट जो है, इन सब का जो है आपस में मेल ताल होता है, तालमेल कहना चाहिए, कि आपस में ये मिले होते हैं। कोई भी एक चीज जो है बैक्टीरिया अगर जाता है वो अफेक्ट करता है इन सब चीजों पे। एक और चीज जो है क्विंसी जिसे कहा जाता है, पेरिटोन्सिलाइटिस एब्सिस हो जाता है। पेरिटोन्सिलायर एब्सिस है एन एब्सिस कलेक्शन ऑफ पस जो है किसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है, टॉन्सिल्स के अंदर, इसकी इंटरनल वॉल के अंदर जो है, यानी कि हमारे थ्रोट दोनों के बिटवीन, जो टॉन्सिल के बिटवीन जो हमारा थ्रोट है, जो पैलेट्स है, वहाँ पे भी क्या होता है, पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। जैसा कि पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, वहाँ पे कभी तो ऐसा होता है कि ये बहुत ही सीवियर हो जाता है और वहाँ पे होल कर देता है हमारे जो है बैक साइड पे, थ्रोट की बैक साइड पे या पैलेट के ऊपर क्या होता है, ये एक होल सा बना देता है, जो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो क्योंकि उसको फीवर भी हो रहा है, पेन भी है और पस फॉर्मेशन भी है, तो क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, एंटी पायरेटिक फॉर फीवर और एंटीबायोटिक फॉर पस फॉर्मेशन या पैथोजेन बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए देगा। सर्जिकल मैनेजमेंट की जाएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्टली क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, ineffective airway clearance related to pus or mucus formation secondary to inflammation, acute pain related to presence of inflammation in tonsil, imbalanced nutrition less than body requirement related to inadequate intake, hyperthermia related to acute infection by microorganisms, disturbed sleep pattern related to the pain in the tonsil area. Nursing intervention is a very important part in nursing. First of all, abdomen or side laying position to facilitate drainage of secretion. जो भी पर्सन है, जो क्लाइंट टॉन्सिलाइटिस के साथ है, उसकी पोजीशन हमने लेंग, साइड पे उसको हम लोग लटाएंगे ताकि जो भी सिक्रीशन है टॉन्सिल की वजह से, कफिंग की वजह से, उसके सिक्रीशन जो माउथ से निकलेगी वो इजीली क्या हो, बाहर आउट हो सके, वो इनहेल ना कर ले या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए, उसकी सांस की नाली में कहीं फंस नहीं जाए पास। इस वजह से उसको लेइंग, साइड लेइंग पोजीशन में लटाएंगे। अगर उसको फीवर है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाएगा, क्योंकि साइन सिम्टम हमने जो पढ़े हैं, उसको क्या करना है, टैप स्पंज करेंगे ताकि टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए उसको टैप यानी कि नल के पानी से कोल्ड स्पंजिंग नहीं करनी, टैप स्पंजिंग उसको करेंगे। अ सॉफ्ट टू लिक्विड डाइट इज प्रेफर, उसको सॉफ्ट लिक्विड डाइट, दलिया, खिचड़ी, इस तरह का जो है उसको डाइट देंगे ताकि लिक्विड ज़्यादातर जूसेस वगैरह देंगे ताकि क्या हो, इजीली वो स्वॉलो कर सके, इजीली जो है डाइजेस्ट कर सके। कोशिश करेंगे कि उसको वार्म वाटर में
सॉल्ट डालकर गार्गल्स के लिए उसको प्रेफर करेंगे, ताकि गार्गल्स इसलिए करवाए जाएंगे जो स्वेलिंग है या रेडनेस है वो रिलीव हो। एडमिनिस्ट्रेशन administrator analgesic and antipyretic एज ऑर्डर, एज पर डॉक्टर ऑर्डर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे उसको। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स उसको एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक फीवर के लिए और पेन के लिए मेडिकेशन देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। बाय क्या करेंगे हम लोग, अगर उसको कॉज है, कॉज की वजह से जो भी उसको डिजीज है टॉन्सिलाइटिस की वजह से उसको टेंशन हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम है, बहुत ज़्यादा पस है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उसको काउंसल करना है कि जो वो मेडिसिन ले रहा है, जो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी है उसे प्रॉपर लेगा और जो है प्रॉपर जो है गार्गल्स करेगा, तो उसकी ये स्वेलिंग ये पस रिलीव हो सकती है। और उसको क्या करना है, एक नर्स का काम है कि उस क्लाइंट को क्या करे, काउंसलिंग करे। तो काउंसलिंग से भी पेशेंट और क्लाइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस उनका रिलीव होता है और वो सेहत याबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।